आज भाई MKT मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वेक्टर का ही टॉपिक है आपका। पिछले वीडियोस में आपने देखा किस तरह से आपका वेक्टर फॉर्म होता है, और आज हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, और आपका यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो इन वेक्टर्स के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, किस तरह से ये आपके वर्क करते हैं, क्या होता है। ठीक है, देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि यूनिट क्या चीज़ होता है ना। तो अब चाहे आप लेंथ में इसको यूज़ करो, लेंथ में भी कई तरह की यूनिट्स आप यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया आपका। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, अगर आप कोई लेंथ मांगते हो किसी से, बोले कि हमें इतना लंबा चाहिए, इतना लंबा का मतलब जैसे 100 मीटर्स का चाहिए या 25 मीटर्स का चाहिए, तो मीटर लगाते हो कि नहीं लगाते। अगर आप ये कह दो बोले नहीं साहब 100 चाहिए, तो 100 क्या चाहिए, कुछ मतलब यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जो वेक्टर होता है बच्चों, वेक्टर में क्या की ज़रूरत पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड की और एक डायरेक्शन की। तो ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये आपका यूनिट वेक्टर देता है। डायरेक्शन जो होता है वो आपका यूनिट वेक्टर देता है। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए भाई, वेक्टर में क्या चीज़ होता है, दो चीज़ें होती हैं आपकी, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो बस अब यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोग देखिए किस तरह से ये परफॉर्म होता है। तो आपने देखा यूनिट वेक्टर है ना। अब अगर थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन आप देखें, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। बट अभी आप केवल इतना ध्यान रखो कि इट इज़ ओनली अ डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, 1 के बराबर। मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, 1, बाकी डायरेक्शन होता है, पूरा डायरेक्शन देता है ये, किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए 3 डायमेंशन में आप वर्क कर रहे हैं और इस तरह से आपका ये 3 डायमेंशन है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, 3 एक्सिस हैं आपकी। रिप्रेजेंटेशन करना हम सीख गए थे इसका। अब इसका कोई ना कोई पॉइंट आपका क्रिएट होगा। ठीक है, मान लिया कोई पॉइंट है आपका, इस पर आप मान लो 3 डिस्टेंस चलते हैं इस पर, एक्स एक्सिस पर 3 डिस्टेंस चले हैं, और फिर वाई एक्सिस पर मान लो आप 4 डिस्टेंस चलते हैं, यहाँ से 3 डिस्टेंस चले, ये आपका 4 डिस्टेंस चले आप। ठीक है, तो अभी कहाँ पे आ गए बच्चों आप, 3 डिस्टेंस और 4 डिस्टेंस को यदि आप मिलाओगे तो ये डिस्टेंस आपका लगभग यहाँ है ना, एक्स वाई प्लेन में इस तरह से आपका आ गया। अब मान लो जेड पर आप 5 डिस्टेंस चलते हैं, जेड पर आप 5 डिस्टेंस चलते है ना, तो 5 डिस्टेंस जो होगा बच्चों, अब ये एक्स वाई प्लेन हो गया आपका पूरा। अब जेड जो होगा वो ऐसे करके होगा आपका, ये डायरेक्शन होगी जेड। अब 5 यूनिट जब आप चलोगे यहाँ से, 5 यूनिट चलने के बाद में लगभग यहाँ पे आ जाता, इस जगह पे आ गया है ना, ये इस जगह पे आ जाएगा। तो मतलब ये आपको ये वाला जो होगा ये पॉइंट दिखाएगा, इस पॉइंट को यहाँ से आपने मिलाना है, तो ये एक वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ये आप सीख चुके हो। तो अभी हम, क्योंकि 2 डायमेंशन में हम आपको नहीं दिखा सकते, 3 डायमेंशन आपका 2D प्लेन में वर्क हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा करके यहाँ पे दिखा देते हैं, बोले कि हमारा जो पॉइंट होगा वो लगभग यहाँ, ये जो पॉइंट आया बच्चों, ये आया आपका, दिस इज 3, 4 एंड 5। ठीक है, 3, 4 एंड 5 इस तरह से आपका पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को मैं वो वेक्टर के रूप में दिखाइए, तो आप ये अच्छी तरह से जान चुके हो। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्शन क्या होती है, दिस इज आई कैप, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जी कैप, और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग के कैप डायरेक्शन होती है। बस आपको डायरेक्शन देना है यार, और कुछ नहीं। तो ये आपका बन जाएगा, दिस इज 3i प्लस 4g प्लस 5। ये आपका एक वेक्टर फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, एक वेक्टर फॉर्म हो गया, तो वेक्टर बन गया ये वाला। ठीक है, तो बच्चों आप क्या देखते हो इसमें, सीधा सीधा सा है भाई, कोई भी पॉइंट होगा। अब कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ भी हो सकता है, बस फील करना आना चाहिए आपको। 3 डायमेंशन में फील करना, 2 डायमेंशन में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो किस तरह से कहाँ पॉइंट होता है। 3 डायमेंशन में जेड एक्सिस हो जाता है यार, अगर नेगेटिव होगा तो पीछे की तरफ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो आगे की तरफ जाएगा। बस ये इस तरह से थोड़ा सा फील करना आपको आना चाहिए। तो ये आपका इस तरह से बनता है। अब कोई आपसे ये पूछे, बोलो भाई बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब देखो मैं इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, इस तरह से फील अगर आपको आ गया है इसका, तो हमें डायरेक्टली एक पॉइंट मान लो मैंने यहाँ दिखा दिया, ये आपका पोजीशन है, और यहाँ पे
मान लो एक पॉइंट ले लेता हूँ, चलो ये ले लिया आई, 1i मतलब प्लस 2j माइनस का ये पॉइंट क्या लिया है मैंने यहाँ पर, पहले पॉइंट दिखा देता हूँ इसको। मान लो ये कोई आपका P पॉइंट है और ये है आपका 1 2 n माइनस, इसी का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो जो होगा i प्लस 2j माइनस, ये वेक्टर आपका फॉर्म हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको दिखा रहा है कि हाँ जी एक वेक्टर है, ये पूरी लेंथ का वेक्टर है आपका ये, ठीक है, पूरी लेंथ का ये वेक्टर है आपका। अगर मुझे दिखाना हो कि भाई इसका यूनिट वेक्टर कहाँ होगा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहाँ होगा, तो वेरी सिंपल है, कोई समस्या है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप इसमें थोड़ा सा अभी यहाँ पे लौट करके आता हूँ, पहले इसको देखेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इफ ए बी अ वेक्टर, ये कोई आपका वेक्टर दिया हुआ, कोई भी वेक्टर दिया हुआ, कैसा भी दिया हुआ है, ठीक है। इफ ए बी अ वेक्टर, यदि कोई वेक्टर दिया हुआ है और इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू मान लो a1i प्लस a2j प्लस a3k से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लो। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ है, देखो अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर ऑलवेज भी रिप्रेजेंट बाय ए कैप, ए कैप से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ए कैप होता क्या है, ए कैप आपका होता है वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड आपका लिखा हुआ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना आपने सीख लिया था पिछले लेक्चर में किस तरह से निकालते हैं। अरे यार इसमें मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया, इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दिया, मतलब मैग्नीट्यूड को हटा दिया इसमें से, तो क्या बचेगा, यूनिट तो बचेगा, बचा कि नहीं बचा। अब जैसे 100 kg आपका लिखा हुआ है, मान लो है ना 100 kg आपका लिखा हुआ है, तो किस तरह से लिखा हुआ है, दिस इज 100 × 1 kg, इस तरह से आपका लिखा हुआ है। तो इसमें से इसका मैग्नीट्यूड 100 हटा दीजिए। अब हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही डिवाइड करना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना बचेगा, यूनिट बच गया ये आपका, ठीक है। इसी तरह से आपका यूनिट वेक्टर भी होता है बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अब ये जो चीज़ है, देखो ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, दिस इज ओनली अ डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दिखाता है बस केवल, ठीक है। अब जैसे बी कैप लिखा हुआ है, तो बी कैप का मतलब क्या हुआ, बी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन इस तरह से। तो अब इसी तरह से यदि मैं आगे बढ़ूँ, देखिए मान लो वो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से सवाल पूछता है, वो चीज़ देखिए, ठीक है। मान लो ये वेक्टर है आपका, मान लो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास में है आई प्लस 2j माइनस 2j, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, इसका आपसे क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। अभी देखो आप देखना किस किस तरह से वो सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। उस तरह से जैसे सवाल पूछेगा वैसे ही आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो बात कुछ है नहीं इसमें, देखिए ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 2k, आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब कि आपको ए कैप निकाल करके दिखाना है इसका यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना आपके पास है, दिस इज आई प्लस 2j माइनस 2k अपॉन मॉडुलस क्या निकला, मॉडुलस निकालना आप जानते हैं, स्क्वायर रूट में आप इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो दिस इज 1 + 4 + 4, दिस इज आई प्लस 2j माइनस 2k अपॉन 4 4 8, ये 3 आ गया आपका निकल गया। बात समझ में आई नहीं, मतलब क्या हुआ ये, मतलब ये हुआ दिस इज 1/3i प्लस दिस इज 2/3j माइनस 2/3k। मान लो ये पॉइंट आपका बनने वाला है। अब ये जो बना आपका बच्चों क्या बनी, दिस इज ओनली द डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन बनी। आप इसको देखिए जरा, आप इसको देखिए, आई पर मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मान लेता हूँ इसको, दिस इज 1, ये 1 है पूरा, ये मान लिया, ठीक है। ये आपका 1 आ रहा है, ये भी आपका यहाँ पे 1 मान लिया है ना। तो आई का मतलब एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 1/3, 1/3 का मतलब लगभग 0.33 हो जाएगा, ये लगभग 0.33 के आसपास हो जाएगा। 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3 लगभग 6.6 के आसपास आएगा, ये भी लगभग 6.6 के आसपास आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे 0.66, दिस इज ऑल्सो 0.66,
तो ये आपका इस तरह से निकल करके आया। अब देखो ध्यान से देखिए, वेक्टर में मैंने पहले भी आपको बताया था, वेक्टर आपको हमको मैथमेटिकली रूप से इसको देखना है। मैथमेटिकली रूप क्या कहता है, एक्स एक्सिस पर क्या चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस पर यदि आप चल रहे हैं तो वाई एक्सिस पर क्या चेंज हो रहा है और जेड एक्सिस पर क्या चेंज हो रहा है एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्स पे कितना चल रहा है 0.33 लगभग 0.5 यहाँ होगा आपका, 0.33 लगभग आपका यहाँ हो जाएगा, ये हो गया आपका। वाई एक्सिस पर 0.66, 0.5 लगभग यहाँ होगा, 0.66 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना चले आप यहाँ से यहाँ तक आ गए है ना, ये एक्स वाई प्लेन में यहाँ तक आ गया आप। अब यहाँ से आगे जेड एक्सिस पर 0.66, जेड एक्सिस पर 0.66 लगभग यहाँ से। तो आप थोड़ा सा ये देखिए, इसी का ये जैसे ये जो वेक्टर बना है, क्योंकि 3 डायमेंशन मैं 2 डायमेंशन में नहीं दिखा सकता आपको, तो यहाँ से ये जो वेक्टर आएगा मेरा 1 से छोटे छोटा आ रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों कि ये लगभग यही इसके आसपास कहीं आ जाएगा। दिस इज ओनली द डायरेक्शन, ये केवल डायरेक्शन होगी। अब आप इसमें कितनी भी मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वेक्टर बना करके दे देगा। भाई डायरेक्शन आपको मिल गई, डायरेक्शन आपको पता है कि हमको ऐसे करके जाना है, ये पता है। अब इसमें आपने 10 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मान लो 10 टाइम्स आपने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 टाइम्स आगे बढ़ जाएगा ये, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ यहाँ से यहाँ तक की पूरी की पूरी लेंथ हो जाएगी इसकी वेक्टर की, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा फील आपके अंदर आना चाहिए कि हाँ यूनिट वेक्टर होता क्या है, ठीक है। बाकी का यहाँ मैंने आपको निकालना बता दिया कि अगर यूनिट वेक्टर आपसे निकलवाता है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हुआ, एक पूरा यूनिट वेक्टर निकल करके आ गया, ये जो मैंने आपको बताया कि एक टैग बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब वो देखो कैसे करके सवाल पूछता है, वो आपसे कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। अगर यही वेक्टर दिया होता फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i + 2j - 2k, तो जैसा मैंने अभी निकाल करके दिखाया ना, बिल्कुल सेम वैसे हो जाएगा। अगर वो आपसे ये पूछे फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, है ना, अब वो आपसे क्या पूछता है फाइंड द यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। अगर इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में पूछता है या डायरेक्शन को अपोजिट कर दो और क्या है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चों। तो अब जो आपसे ए वेक्टर पूछ रहा है, ए जो यूनिट वेक्टर पूछ रहा है आपसे, वो क्या पूछ रहा है, ए वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन। ए वेक्टर ये दिया हो इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दी जा रही है, ठीक है। और बाकी का नीचे कितना आने वाला है, नीचे तो आपका वही आएगा, दिस इज 1 + 4 + 4, दिस वन इज दिस इज माइनस, दिस इज i + 2j माइनस का 2k अपॉन दिस वन इज 3। तो ये बच्चों ए वेक्टर आ गया आपका, दिस इज माइनस का 1/3 माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का i माइनस का 2j प्लस का, तो ये वेक्टर कैसा आ गया इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन का आ गया, ठीक है। अब देखो आपसे ये भी कह सकता है फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल वेक्टर, किसी पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन में दिया हुआ है, उसका यूनिट वेक्टर आप लोग पता कीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ होती है सेम यार, पैरेलल वेक्टर होगा तो सेम आपका डायरेक्शन होगा उसमें। तो देखिए अब मान लो आपसे ये पूछता है वो, मान लो आपसे ये पूछता है वो फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, मान लो ये दे रखा है 3i - 2j + 4, इसकी डायरेक्शन में वो आपसे पूछ रहा है ना, इसकी डायरेक्शन में वो ये क्या कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। अरे पैरेलल है इसके तो डायरेक्शन तो कोई समस्या नहीं, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर आपको पता करना है तो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल मान लो ये ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, निकाल दीजिए आप। तो ए वेक्टर आपका ये 3i - 2j प्लस का 4k अपॉन स्क्वायर रूट 9 + 4 + 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/√29 एंड 3i - 2j प्लस का 4। तो ये बच्चों आपका यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट। अब मान लो आपसे ये पूछता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, अब कोई यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना, ये कहता है आपसे
ऐसे लिखिए, फाइंड अ वेक्टर which has magnitude 15 unit and parallel to 3i minus j plus, वो कह रहा है एक यूनिट मतलब एक वेक्टर पता कीजिए। अब उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो आपसे कह रहा है कि एक वेक्टर पता कीजिए, ठीक है, एक वेक्टर पता कीजिए जिसका जो कि इस वेक्टर के पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो 15। बस समझना। अब जब पैरेलल दिया हुआ है ना, तुरंत आप समझ जाइए। देखो पूरी वेक्टर अलजेब्रा में जब आप काम करेंगे तो अगर आपको पैरेलल दिया हुआ है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि भाई डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन तो इससे मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से मिल गया, वेक्टर बना दीजिए आप, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं इसको। तो डायरेक्शन इसका मिलेगा, मतलब कि इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। डायरेक्शन वाला डायरेक्शन सब जब भी यूज हो आप उसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो मान लो कि ये आपका ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो ए इसका यूनिट वेक्टर जब आप निकालेंगे तो दिस इज 3i माइनस जे प्लस के अपॉन इसका मॉडुलस। मॉडुलस कितना हुआ 9 + 1 + 1। दिस वन इज 3i माइनस जे प्लस के अपॉन √11। बच्चों ये डायरेक्शन आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका डायरेक्शन। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, वो आपसे पूछ रहा है अ वेक्टर, है ना, अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 15 यूनिट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब जो पैरेलल कह रहा है वहां से डायरेक्शन ले लिया। नाउ लेट वेक्टर बी, मान लो बी वेक्टर है, मान लो जो निकालने वाला वेक्टर है वो बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर कैसे आएगा, बी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है इसका 15 यूनिट दिया हुआ है, और डायरेक्शन क्या है इसकी, ठीक है। तो दिस इज 15 और डायरेक्शन क्या थी इसकी, दिस वन इज 3i माइनस जे प्लस के अपॉन √11। मल्टीप्लाई कर दीजिए यार इसका, यही आपका वेक्टर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वेक्टरों को सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर आप बता सकते हैं कि यूनिट वेक्टर आपका किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जैसे कि नाम से आपको पता है पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से आपको पता है, मतलब जैसे देखिए मान लो ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। मैं आपसे पूछूं क्या आपको इस डायग्राम में कोई पॉइंट पता है, यस आप कहोगे पता है हमें। अभी ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल पता होता है आपको, ओरिजिन होता है ये आपका, ठीक है। अब कोई वेक्टर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है ना, कोई पॉइंट यहाँ पर है, आपने इसको दिखाया, बोले भाई ये यहाँ से लेके यहाँ पर, ये ओ है आपका, ये ए, ठीक है। तो बच्चों ये जो वेक्टर होगा आपका इज द पोजीशन वेक्टर, ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन बता रहा है, पोजीशन कहाँ से बता रहा है ये आपको, ओरिजिन से बता रहा है, ठीक है। अब देखो ये मत समझना कि भाई ओरिजिन से ही पोजीशन दी जाती है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन दी जा सकती है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन दी जा सकती है इसकी। जैसे मान लो कोई एड्रेस बताना होता था, पिछले ज़माने में कोई एड्रेस बताना होता था, ठीक है। अब तो खैर फ़ोन चल गए, तो फ़ोन पे बस आप उसमें अपना एड्रेस डालो और वो उसको देखते हुए पहुंच जाता है, फ़ोन को देखते हुए। लेकिन पहले तो फ़ोन नहीं थे, तो पहले यदि आपको कुछ बताना होता था, किसी को कोई एड्रेस बताना होता था, ठीक है, तो क्या करते थे हम, क्या करते थे वहाँ पर आप कोई जैसे कोई दुकान होती थी, है ना, उसको उसकी पोजीशन देते थे, बोले भाई उस दुकान से इतना चलना है, इतना चलना है, वहाँ पहुँच जाओगे आप, ये तो बात थी। तो वहाँ पोजीशन, दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं आपके, अगर किसी दूसरे बंदे ने वही एड्रेस बताया तो हो सकता है कि कोई दूसरी दुकान बताए, बोले कि वहाँ दुकान से ऐसे 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 करके जाना, आप पहुँच जाओगे वहाँ पर। तो ये बच्चों रेफरेंस पॉइंट होते हैं आपके, ठीक है। ओरिजिन भी एक रेफरेंस पॉइंट है, बट ओरिजिन को हम, क्योंकि सबसे सिंपल यही होता है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। कुछ नहीं यार, किसी भी वेक्टर को अगर आपको पोजीशन बतानी है उसकी, तो ओरिजिन से आप पोजीशन बताइए। ओरिजिन से जब आप उसकी पोजीशन बताएंगे तो वही आपका पोजीशन वेक्टर बन जाता है, ठीक है। अब जैसे एक ये पॉइंट था आपका, आपने बता दिया इसको कि यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस, तो मतलब क्या हुआ, ओ ए वेक्टर आपका एक क्रिएट हुआ, ठीक है, ये आपका वेक्टर था। अब कभी कभी क्या होता है कि दो पॉइंट्स, अब आप ये कहोगे, बोले कि सर ऐसे भी तो हो सकते हैं पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और इन दोनों से एक वेक्टर आपका बन रहा है। मान लो ये ए है आपका
ये बी पॉइंट है आपका और एक वेक्टर बंदा बोले इसकी पोजीशन बताओ, इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? तो वेरी सिंपल है, इसकी पोजीशन बताने के लिए क्या समस्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़िए आप और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़िए। अब आपको जो चीज़ निकालनी हो, ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर की पोजीशन देनी है या बी ए वेक्टर की पोजीशन देनी है, दोनों को दे सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? अब यहाँ से क्या हुआ, देखो बी का पोजीशन वेक्टर तो ये आ गया आपका और ओ इसका ए का पोजीशन वेक्टर आपका ये आ गया। अगर वो आपसे ये कहता है बोले भाई ए बी वेक्टर बताइए, ए बी वेक्टर क्या होगा, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बस हो गया, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। अब मान लो यही पॉइंट आपको, मान लो ये दिया हुआ है आपको 2 1 3, ठीक है, और मान लो ये आपको दिया हुआ है 1 2 4, मान लो ये पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए हुए है ना, 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। अब वो इनका पोजीशन वेक्टर पूछता है, बोले पोजीशन वेक्टर होते हैं, तो वेरी सिंपल यार, पोजीशन वेक्टर बताने में क्या समस्या है। अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो मान लो ए बी बताना है, ए से बी बताना है, यहाँ से ये बताना है, ठीक है। अगर ए बी बताना है तो पी बी ऑफ बी को कैसे लिखते हैं, ओ बी लिखते हैं, माइनस पी बी ऑफ ए को कैसे लिखते हैं, ओ ए लिखते हैं, ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर क्या बनेगा आपका, ओ बी वेक्टर तो ये ना, सॉरी ओ बी वेक्टर ये आपका, तो दिस इज 2i प्लस जे प्लस 3k, ठीक है। तो ये क्या बना, दिस इज i प्लस 2j प्लस 4, नहीं बन गए, बस घटा दीजिए यार इसको, ठीक है, समझ बात आ रही है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर लेकर के आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, किस तरह से आपका निकलेगा। तो ओ बी का मतलब क्या हुआ आपका, ओ बी का मतलब हुआ 2i प्लस जे प्लस 3k माइनस ओ ए का मतलब क्या हुआ, i प्लस 2j प्लस 4k। तो घटाएंगे आप, 2 में से 1 जाएगा तो ये i बचेगा, j में से ये गया तो माइनस का j बचा, 3k में से 4k गया तो माइनस का ये बचा। ये बच्चों आपका ए बी वेक्टर निकल करके आ गया, ठीक है। ये क्या निकल करके आया आपका, ए बी वेक्टर, ए से बी की तरफ, ये आपका डायरेक्शन है, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बी से ए की तरफ चलने लगेगा। तो जब भी पोजीशन वेक्टर आपको निकालना हो, पोजीशन वेक्टर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर के लिए आपको 2 पॉइंट्स देगा हो, तो दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। मैं यहाँ 2 तरीके के वेक्टर्स आपको बता रहा हूँ, पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर्स तो एक पढ़ेंगे हम, फिर उसको बाद में पढ़ते हैं, पहले पैरेलल वेक्टर पढ़ लेते हैं। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिनका डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं, जिनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मान लो एक वेक्टर आपका ये, ध्यान से देखना बच्चों, एक वेक्टर आपका ये और एक वेक्टर आपका ये, दीज आर पैरेलल वेक्टर, सही बात है, पैरेलल वेक्टर होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, इनका जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स 0, एंगल कितना होगा इसके बीच का, 0, एंगल कितना होगा, 0 पैरेलल वेक्टर की यदि बात करेंगे तो हम, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है बच्चों कि ये वेक्टर आपका इस तरह से तो भी पैरेलल है, ये भी हो सकता है कि अगर एक वेक्टर यहाँ पे पैरेलल, ये वेक्टर है और ये यहाँ पे वेक्टर है, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 बन रहा है तो दीज आर ऑल्सो पैरेलल, ये भी पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए। और एक वेक्टर होता है बच्चों आपका एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल का मतलब होता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री और यहाँ पे कितना होगा 180 डिग्री, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगा। कैसा डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक वेक्टर आपका ये है और एक वेक्टर आपका ये, देन दीज 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल। ये वेक्टर क्या कहलाते हैं आपके, एंटी पैरेलल कहलाएंगे। पैरेलल तो हैं लेकिन एंटी, अपोजिट डायरेक्शन के, इसलिए हमने इनको क्या कह दिया, एंटी पैरेलल कहते हैं। बच्चों ध्यान से देखना इसको, अभी मैंने क्या बताया आपको, पैरेलल वेक्टर्स
का मतलब क्या होता है? अब देखो एक चीज़ और देखो, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है आपको। ये जैसे दिया होता है ना, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मान लो ये डी है आपका, ये एक वेक्टर है। क्या ए बी सी डी सारे पैरेलल हैं? यस, सारे के सारे पैरेलल हैं। क्यों? अरे यार सबके बीच का एंगल 0 बन रहा है। इसके और इसके बीच का एंगल 0, इसके बीच का एंगल 0, इसके बीच का एक ही लाइन ऑफ जो रेफरेंस वाली लाइन है आपकी, वो एक ही लाइन के अकॉर्डिंग आपका आ रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ए बी, मतलब अगर ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, तो दीज आर द पैरेलल वेक्टर। आपस में पैरेलल सारे के सारे होंगे। तो आप जान पाए होंगे पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। जिनके बीच का एंगल 0 होगा पैरेलल वेक्टर, जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा वो आपका एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, और इन दोनों को ही मिलाकर के हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। और इन दोनों को ही मिलाकर के हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। चाहे आपका पैरेलल वेक्टर हो, चाहे आपका एंटी पैरेलल वेक्टर हो, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। ठीक है, अच्छा बच्चों, पैरेलल वेक्टर में सीख गए आप। क्या बताया मैंने? पैरेलल वेक्टर में मैंने आपको बताया कि इनका डायरेक्शन सेम होता है भाई, इनका डायरेक्शन सेम होता है। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता सेम, लेकिन डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज सेम मिलेगा। और डायरेक्शन किससे दिखाते हैं आप? यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि आप उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, मैंने मान लिया दो वेक्टर्स हैं मेरे पास। ठीक है, मान लो एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, एक वेक्टर ए वेक्टर आपको दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3, मान लो है ना। एक वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, और एक वेक्टर और मान लेते हैं, मान लो बी वेक्टर आपको दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3, ये दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है। अगर बच्चों, अगर वो आपसे ये कहता है, बोले भाई ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो क्या होगा? अगर ये वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या होगा? यहाँ पे मैं स्मॉल में मान लेता हूँ इसका ना, तो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, क्योंकि कैपिटल से तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने यहाँ पे मान लिया। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर आपका ये है। अगर ये कह दी जाए कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, नाउ इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो निश्चित रूप से यार अभी क्या बताया था आपको कि ए का डायरेक्शन बराबर होगा बी का डायरेक्शन। कंफर्म हुआ? ए का डायरेक्शन बराबर होगा बी के डायरेक्शन के। अगर दोनों पैरेलल हैं तो भाई दोनों का सेम डायरेक्शन होता है। सेम डायरेक्शन है तो मतलब इक्वल डायरेक्शन है आपका। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं? अभी आपने पढ़ा था ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, राइट? मतलब क्या हुआ? दिस वन इज ए वेक्टर। ए वेक्टर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, और इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर। अब मोड ऑफ ए क्या है यार? एक नंबर ही तो है ना। मोड ऑफ ए क्या है? एक पॉजिटिव नंबर निकल करके आएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा? तो मतलब क्या हुआ? एक नंबर को, मतलब ये कांस्टेंट निकल करके आया। ये क्या निकल करके आया? एक कांस्टेंट निकल करके आया। अब ये जो कांस्टेंट निकल करके आया, इसी को हम क्या मान लेते हैं? लैम्डा कह देते हैं इसको बच्चों, लैम्डा बी वेक्टर। दिस इज द कंडीशन व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। यहाँ पे लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इज पॉजिटिव। लैम्डा यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों। हम लोग ये पढ़ते हैं कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन बच्चों कुछ भी का मतलब क्या होता है? देखो, जब जहाँ पूछना होता है उसे, अब उसने मान लो एंटी पैरेलल वेक्टर आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो वहाँ पूछा, बोले कि भाई बताओ इसमें कांस्टेंट क्या होता है? पैरेलल वेक्टर में कांस्टेंट क्या होता है? तो आप बताओगे कि पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। एंटी पैरेलल में क्या होता है? नेगेटिव कांस्टेंट होता है। अभी मैं बताऊंगा, उसको भी समझाऊंगा पहले, लेकिन इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर को लैम्डा बी टाइम्स लिख सके, देन दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 4 के दिया हुआ है, और मान लो बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 1/2i माइनस का j और प्लस का 2 के दिया हुआ है, ठीक है।
इतना दिया हुआ है आपको। क्या मैं ए वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? लैम्डा कोई भी कांस्टेंट लगा करके इसमें यस लिख सकता हूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जरा, ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें से यदि मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, देखो 1/2 मैंने कॉमन लिया, इस बी वेक्टर में से 1/2 कॉमन लिया, तो मेरा कितना बन रहा है बताइए? यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे इसको, ये कितना बना? या फिर ऐसे कीजिए आप, सीधा सीधा ए और बी को हम लोग दिखा रहे हैं। ए वेक्टर आपके पास में ये दिया हुआ, ठीक है, ए वेक्टर ये रहा मेरे पास, ठीक है। ए वेक्टर कितना है मेरे पास में? दिस इज आई माइनस 2j प्लस 4। क्या मैं इसको बी वेक्टर बना सकता हूँ कुछ रियल नंबर्स का कुछ पॉजिटिव रियल नंबर का मल्टीप्लाई करके या नेगेटिव रियल नंबर का मल्टीप्लाई करके? तो देखिए यार, 0 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं भाई, ध्यान रखना। 0 से कर दोगे तो पूरा 0 बन जाएगा, तो 0 को नहीं लेना, पॉजिटिव या नेगेटिव आपको लेना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें क्या बन जाएगा? ये दिस इज ये पूरा 1/2 करोगे, ये आपका ए वेक्टर है, a माइनस 2j और प्लस का 4k। 1/2 ऐसे मत करो इसमें, पहले सिंपल सा बताता हूँ आपको, उसके बाद में चलेंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो आपको दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 4k, मान लिया। और एक आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज 4i माइनस का 2j प्लस का 8k। आप कैसे लिख सकते हैं? आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखें, बी वेक्टर मैंने चूज़ किया यहाँ से, बी वेक्टर मैंने चूज़ किया यहाँ से। बी वेक्टर को जब मैंने चूज़ किया तो क्या निकल कर के आया? क्या इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरा 2i माइनस का j प्लस का 4k नहीं बन रहा? यस बन रहा है। मतलब कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दिस इज लैम्डा, यू कैन राइट इट। आपने क्या लिखा? बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। मतलब क्या हुआ? ए और बी दोनों पैरेलल है। अब आप कहो बोले नहीं हम तो ए से निकालेंगे यार, ए से भी निकल करके आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको मान लो ए वेक्टर ये दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास में है 2i माइनस j प्लस 4k। अब आपको बी वेक्टर बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसमें यदि 2 से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर दिया हुआ है आपको, तो 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा भाई, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड दे दिया, दिस इज 4i माइनस j और प्लस का 4k। मतलब क्या हुआ? दिस इज ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। दैट मीन्स बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, दोनों वेक्टर्स आपके पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये जो आपने सीखा, देखो पैरेलल की कंडीशन किस तरह से आप लोग यूज करो। थोड़े से सवाल अपनी किताब उठाइए और उसमें से सवालों को बनाना सीखिए, जानिए उनको, जब बच्चों को समझाने वाला है, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं बच्चों, इसमें अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको ये दिए हुए हैं और ये कंडीशन आपकी एप्लीकेबल हो रही है इसको, मतलब कि इसने क्या दिया हुआ है यहाँ पर? इसने आपको दिया हुआ है ए वेक्टर, ये दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ध्यान से देखना बच्चों, ए वेक्टर कितना है आपके पास में? दिस इज a1i प्लस a2j प्लस a3k बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ b1i प्लस b2j एंड प्लस b3k। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। बोथ वेक्टर्स आप सिंपल है यार, आई का कोफिशिएंट आई के बराबर होगा, जे का कोफिशिएंट जे के बराबर होगा, के का कोफिशिएंट के बराबर होगा। मतलब क्या होगा? यहाँ से आई का कोफिशिएंट कितना है? दिस इज a1 इज इक्वल टू यहाँ से कितना है? दिस इज लैम्डा b1, राइट। दूसरा जे वाला कोफिशिएंट कंपेयर किया आपने, तो यहाँ से कितना है? दिस इज a2 इज इक्वल टू लैम्डा b2। ऐसे यहाँ से कंपेयर किया आपने, दिस इज a3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b3। देखिए आप यहाँ से लैम्डा क्या निकला? लैम्डा इज इक्वल टू a1 अपॉन b1। यहाँ से क्या? लैम्डा इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। यहाँ से क्या निकला? लैम्डा इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। मतलब क्या निकला यार? सीधा सीधा सा निकला, a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 बराबर c1। यहाँ से आया a1 b1 a2 b2 और a2 b2 और यहाँ से आया आपका a3 b3, ठीक है। a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3, a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3। दिस इज द कंडीशन व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ये कंडीशन बच्चों जब लगती है जब दो वेक्टर्स आपके पैरेलल होते हैं। और ये सारा का सारा ये क्या लिखो, के लिखो चाहे लैम्डा लिखो, बच्चों बात एक ही, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आपको ये भी कह दे वो बोले भाई बताओ ये एंटी पैरेलल वेक्टर हैं या पैरेलल वेक्टर हैं, अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आता है निकल करके,
मतलब ये रेशो पॉजिटिव आता है यदि आपका निकल कर, तब आप कहेंगे कि दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स। अगर वो आपसे ये कहता है, अगर लैम्डा का वैल्यू आपका नेगेटिव निकल करके आता है, तो आप क्या कहेंगे, दीज आर द एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब यहाँ से जो एक सवाल बनता है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, देखो मैं बताता हूँ उसको, ध्यान से देखना बच्चों। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल आपका बनता है, यहाँ नहीं बनेगा तो आगे जाकर के बनाएगा वो। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आपसे, लाइक टू वेक्टर्स, वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, दिस इज 2y माइनस 3j प्लस का 4k, और एक वेक्टर उसने बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको, दिस इज 4i माइनस का kj प्लस का 8। ये कह रहा है कि ये दो वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं। क्या कह रहा है वो, बोले दो वेक्टर्स आपके पैरेलल हैं। चलो यहाँ भी मान लेते हैं, यहाँ हमने मान लिया, ये के ना मान करके और कुछ मान लो यार, m मान लेते हैं, चलो इसको, है ना, और यहाँ पर हम मान लेते हैं n की, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। क्या कह रहा है वो, इफ a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर देन फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n का वैल्यू क्या हुआ वो आपसे ये पूछना है ना। दो वेक्टर पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या होगी, दिस कंडीशन, दिस अपॉन दिस इज 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन माइनस का m इज इक्वल टू दिस इज 4 अपॉन m। कंप्लीट होगी बात। कितना बचा भाई, दिस इज 1/2 इज इक्वल टू, ये बचा आपका यहाँ से 3 अपॉन m और ये बचा आपका 4 अपॉन m। एक बार इसको इसके साथ लीजिए, इसको इसके साथ लेंगे तो m बराबर कितना आने वाला है, m बराबर 6 आने वाला है आपका। वेरी गुड। यहाँ से लीजिए आप, इसको इसके साथ में लीजिए, इसको इसके साथ में लीजिए, यहाँ से क्या आने वाला है आपका, दिस इज n इज इक्वल टू 3। दीज आर टू वैल्यूज आर। यहाँ से सवाल बनता है, और कुछ भी दे सकता है, पर आपको तरीका सीखना है कि तरीका आपका क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने आपको देखो समझाने का प्रयास किया, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। अब एंटी पैरेलल में क्या होता है, एंटी पैरेलल में आपके पास कुछ नहीं, ये जो कंडीशन आती है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, बनती तो यही कंडीशन है, लेकिन लैम्डा कैसा होता है, वहाँ से लैम्डा आपका नेगेटिव होता है, इसलिए उसको एंटी पैरेलल कहते हैं। बिकॉज इस तरह से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपके चलते हैं। जैसे ये वेक्टर का इस तरह से होते हैं आपके, है ना, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे कैसे भी हो जाए, रहेगा तो जस्ट लाइक अ पैरेलल साइड, बट डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा, उसे कहते हैं एंटी पैरेलल। पैरेलल कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो आपने देखा यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या वेक्टर होता है, और कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। इन दोनों को मिला दो यार, वो कोलिनियर बन जाता है। कोलिनियर के लिए भी यही कंडीशन लगती है, पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, कोलिनियर वेक्टर हो, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, हमेशा ध्यान रखना है, पक्का बिल्कुल सवाल बनता है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की पढ़ाई के लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर आप पढ़ोगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। तो उसको जरूर देखिए, और अगर नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है।